right? Okay, so you can see that every one of us is going to fail in the beginning. There's only one thing which I have, recently also recognized, realized is एक टाइम होता है कि जब हम फेल होते हैं तो हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं देते, और वो है, अगर आप 1 साल का बच्चा देखिएगा, 2 साल का बच्चा देखिएगा, उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है. I have a grandson. He is 1.5 year old. So I am learning a lot from what he is doing. खड़ा होने की कोशिश करता, नहीं हो पाया, तो उसके पास ये सोचने का तरीका नहीं है कि अब एक बार करा, 2 बार करा, अब मैं तो जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाऊंगा. यही आप लोगों के साथ हुआ होगा. आप रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग इतनी नहीं होती थी, पर आजकल ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग है तो हर किसी बच्चे की वीडियो रिकॉर्ड्स इतने होते हैं, उनको बाद में पता चलेगा, 10 साल बाद बताएंगे कि भाई देखो तुमने इतनी कोशिश करी तब जाकर तुम खड़े हुए. बच्चे को ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है फेल होने की, उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैं फेल हो गया. अरे मैंने ट्राई किया, ट्राई करा, और वो ट्राई करता ही रहेगा. और हर चीज के लिए, चलने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, जंप करने के लिए, और सब चीजें. एंड व्हेन यू सी दैट सॉर्ट ऑफ attitude in a child, remember that was your attitude also, right? That was your attitude in your childhood, that was your attitude. Never say die or never say fail, right? फेलियर की कॉन्सेप्ट ही नहीं. हाँ. और अब आकर आपने कहीं से सीख लिया है ऐसी चीज, क्या चीज सीख ली है कि फेल हो गए तो अपने को दोष दे दिया, और अपने को मान लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कर सकूंगा, राइट? ये जरूर है कि एक चीज आप करें और देखें कि ये कुछ आपकी नेचुरल एबिलिटीज है, जिसे कहते हैं कि एप्टीट्यूड है. कुछ चीजें आपके एप्टीट्यूड से कनेक्ट होकर ज्यादा आपको फायदा देंगी, और कुछ चीजों का एप्टीट्यूड कुछ लोगों में नहीं है. हो सकता है जैसे किसी में है, म्यूजिक का एप्टीट्यूड है, दैट पर्सन इज एबल टू वेरी क्लियरली फिगर आउट, एंड ऑल दैट, राइट, कि नुएंसेस क्या है. That person may be able to do much better in the music area. Another person may be able to do something much better in another area. So aptitude से connect करके हो सकता है कि आप देखें कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा आसान है, कौन सी चीज़ मेरे लिए नेचुरल है, और वो जो चीज़ मेरे लिए नेचुरल है उसकी तरफ मैं ज़्यादा दूं. और अगर आपको वो अच्छी भी लग रही है तो सोने में सुहागा, काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छा आपको वो मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, राइट? तो एप्टीट्यूड से कनेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो ये बात है. तो यहाँ से शुरू होता है कि डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ माइंडसेट एंड द फिक्स्ड माइंडसेट. फेलियर को कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, अपनी फेलियर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट? सोचिए अपने बारे में, आपकी कितनी फेलियर्स मिली, और जो व्यक्ति फेलियर को देख सकता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न, देन यू हैव गॉन इनटू द ग्रोथ माइंडसेट. द पर्सन हु कंसीडर्स द फेलियर हो गई एंड दिस इज माय फाइनल, दैट बिकम्स द फिक्स्ड माइंडसेट, राइट? एनी anybody would like to speak or say anything, any query on this, right? It's all a question at that point of time. Our distinction between the fixed mindset and the growth mindset really comes in, right? Attribution for the reason. हमारे को जब सक्सेस मिलती है तो हम क्या कहते हैं, सक्सेस क्यों मिली? हमारा सक्सेस मिलने का कारण हम अपने को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने मेहनत करी, आई एम गुड एट दिस, सो आई हैव गॉट द सक्सेस, राइट? ओके. फेलियर मिलती है तो
ज़्यादातर हम क्या करते, पेपर खराब था, ग्राउंड ठीक नहीं था इसलिए मैं अच्छा नहीं खेल पाया, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो अच्छी तरह से ट्यून्ड नहीं था, पुअर क्वालिटी था, मैं नहीं खेल पाया, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था इसलिए मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आ पाई, मेरे मैं इसमें था, ऑल दैट रीज़न. What is that reason? What is that way of interpreting? That is called external attribution. Means we are attributing our failure to external. It can be there that there may be tough factors in the environment that may have led to some sort of say role in your failure. But important thing is मेरे में क्या कमी थी कि मैं वो उस टाइम नहीं कर पाया. राइट. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. पीपल who are able to reflect and try to learn from their failure experiences, that is a very important one point for the growth mindset. So the important growth mindset, first factor, learning from failures. Right? If you are not able to learn from failures, तो ये समझो कि failures are actually an opportunity to learn and you have let go the opportunity. Right? तो failure को हमेशा कि तो अब बताओ ये क्या करोगे? सुन लिया मेरे से, अब क्या करेंगे आप? करना ये है, आपके लिए सुझाव है, एक लिस्ट बनाना, बैठना सारी फेलियर्स की और उससे वो हर एक फेलियर से को एनालाइज करना और पूछना इस फेलियर से मुझे क्या सीखने को मिला. एंड यू वुड रियलाइज कि बहुत सी फेलियर जो आपके साथ हुई उनसे क्या मिला? आपने सीखा नहीं. अब दूसरी बात आती है, बहुत से लोग फेलियर से तो काफ़ी सीख लेते हैं और कहते भी हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ऐसी करता हूँ जब अपने ग्रुप्स में, तो एक वो होता है कि फेलियर से क्या क्या सीखा लोग बताते हैं. हालांकि जब वो रिकॉल करते हैं तो उनको डिप्रेशन होता है, नो डाउट अबाउट इट. राइट. बट आफ्टर रियलाइजिंग दैट पर्टिकुलर फेलियर was a blessing in disguise. So let me tell you another real example without telling the name. So there was a person, he failed in class 8th. Right? क्लास 8th में फेल हो गए. कॉन्सेप्ट ही नहीं पता थी कि क्लास 8th में फेल हो गए क्या होगा. पेरेंट्स को बोला मैं फेल. वो कहते ठीक है तो फिर रिपीट करना है तो रिपीट करो. राइट. पेरेंट्स डिडंट हेल्प एनीथिंग कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 1 साल और लग जाएगा. बट देन दिस पर्सन एनालाइज्ड कि क्या है, टुक टू हार्ट कि भाई हाउ कैन आई फेल. बट द प्रॉब्लम विद दैट पर्सन वाज, दिस पर्सन वाज मतलब हैड मल्टीपल इंटरेस्ट. हर चीज में इंटरेस्ट था, पढ़ाई में भी था, खेल में भी था, ड्रामा में भी था, सो हर चीज में लाइक राइट. अब 8th क्लास तक फेल तो कभी हुई नहीं थी. 8th क्लास तक पास हो जाते थे. ठीक. कैसे पास होते थे? अच्छे नंबर आ गए, ठीक, अच्छे से आ गए, अच्छे से मतलब एवरेज टाइप. बट 8th क्लास में फेल, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा. तो बुरा लगा तो उसके बाद रियलाइज किया आई शुड सी दिस फेलियर अगेन. एंड देन दिस पर्सन स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड. अभी तक एवरेज थे, अब 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन. राइट. आगे चले, फिर फर्स्ट डिवीजन. बीए करा, फिर गोल्ड मेडल मिल गया. राइट. अपनी यूनिवर्सिटी में. फिर आगे एमबीए किया, वो फर्स्ट डिवीजन. बढ़िया. एंड टुडे like me, this person is also a consultant and teacher and all that sort of thing. Right. If for who
he is who this person is. He has to describe what was the turning point. The turning point was failure. अगर failure नहीं होती तो this person would have become an average BA करके कोई जॉब ले लिया होता, क्लरिकल वर्क या कुछ ऐसी रोल हो गया. फेलियर चेंज द ट्रेजेक्ट्री. फेलियर चेंज द ट्रेजेक्ट्री. तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं. आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ फेलियर मिली, कहाँ कहाँ क्या सीखा. तो सीखना, कंटिन्यूसली लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट. राइट. लर्निंग क्या सिर्फ फेलियर से होगी, क्या सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से भी होगी. एक और तरह की लर्निंग होती है, वो होती है लर्निंग फ्रॉम अदर्स. लर्निंग फ्रॉम अदर्स जो हम किस तरह से लर्न करते हैं. मैंने देखा, अगेन गोइंग टू द एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड, मैंने देखा बच्चे सीखते हैं नकल करके. तो नकल करने को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. उसको हम कह देते हैं अच्छी लैंग्वेज में डालेंगे तो कि दैट पर्सन इज माई रोल मॉडल, दैट पर्सन डज दीज थिंग्स, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट. सो रोल मॉडलिंग. दूसरा हमारा एक टीचिंग का वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन. डेमो मेथड है, तो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया. सो यू सी द डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन यू ट्राई टू फॉलो द सेम स्टेप्स, डू द सेम थिंग इन द सेम मैनर एज द पर्सन हु इज डेमोन्स्ट्रेटिंग इज डूइंग. तो वो भी नकल. राइट. तो मैं तो सीधी सी भाषा में बोलूँगा नकल करके, पर नकल थोड़ा सा अकल के साथ करके यू लर्न ए लॉट. राइट. Lots of learning comes from others. There are people, there are students I have seen जो इस एनवायरनमेंट में आप आए हैं, इस MBA कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, आपके पीयर दूसरी जगह से. कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं किसी चीज़ में. राइट. आपको क्या करना है? सीखना है उनसे. हम लोग क्या कहते हैं सीखेंगे किससे? टीचर से. टीचर्स तो है ही, वो तो सिखाएंगे ही, पर टीचर के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सीखना अपने पीयर्स से. आगे जब जॉब में आप आ जाएंगे तो क्या होगा? जॉब में तो कोई रोज की ट्रेनिंग नहीं होगी, हाफ एंड ऑन 5 दिन की ट्रेनिंग दे दी, 2 दिन की ट्रेनिंग देगी, उसके लिए आपको भेजा जाएगा. पर बाकी कहाँ से सीखना है? दो तरह के लोग हैं टिपिकली. वन, योर बॉस who might be better than you, who has more experience, etc., etc., and that is why he or she is there. Right. Learn from the person. Right. The second thing is learning from the peers. Somebody else is doing better than you, you will get bit envious or jealous. जेलसी नहीं, एनवी करो. एनवी करने में क्या फ़र्क है? एनवी करने में है वो अच्छा है मेरे से, आई एनवी, बट आई वुड आल्सो लाइक टू बी लाइक दैट. आई वुड लाइक टू बी आल्सो लाइक दैट एज ए गुड sort of or good on that aspect. And yeah, and you will learn from so many these players का आप पढ़ो. तो प्लेयर्स एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं. वो जो है टेनिस में तो है ही, they are playing against each other and all that, still they are respecting each other because they are saying ये मेरा अच्छा ओपोनेंट है, इसको हराने में मजा भी आता है और इसको हराने में दम भी लगता है और इसको हराने में कितनी चीजें सीखता हूँ. राइट. दैट्स व्हाट दे से. एंड we have so much of competition between India and Pakistan. Think about and ask our cricketers. Many of them say they respect the other person who is good at bowling or batting, etc. Right? And yes, on the ground they will be fighting, but they will also have the respect and learning from each other. So the second part is learning from others. Learning from others need not be only like this. There's also one more thing which is required.
and that is which we are afraid of and we are shying away from, that is seeking feedback. फीडबैक बड़ा अच्छा लगता है सोचना कि फीडबैक लेना है. कभी कभी हम जब फीडबैक लेते हैं तो हम पूछते हैं, ओह, लाइक स्टूडेंट्स मेकिंग ए प्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था? What does your friend really say? Your friend really says is, हाँ हाँ हाँ, अच्छा था, बहुत बढ़िया था. इससे क्या मिला? इस फीडबैक से क्या मिला? पॉजिटिव फीडबैक मिल गई और कहा, इज दिस द फीडबैक और ए कॉम्प्लीमेंट? रिमेंबर वन थिंग, when you are seeking feedback, you have to seek feedback in a manner that it should not look that you are fishing for a compliment. Right? If you are fishing for a compliment, then that will only give you a momentary sort of, happiness. Ki, acha ho gaya. But what is important is, okay, what did I do well and where I can improve. Right? Your friends also will not give you the true feedback in general unless they trust you, unless they trust that you would do something with that feedback. Right? This is important. So seek feedback, be specific about the feedback, ask the people कि मेरे इसमें क्या चीज़, अगर मान लो पॉजिटिव फीडबैक भी दे दी आपके फ्रेंड ने कि मेरे में क्या ये आपने अच्छे से करा, उसके बाद भी पूछो क्या है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. This is very important. Follow up, do that. Keep inquiring, right? Inquire. When you have got that specific feedback, it is important for you to go back and work on that aspect and uh, and improve yourself on that. Now you have improved yourself, and now is the time for you to sort of feel happy, right? But tell me one thing: as you feel happy, are you forgetting something? You're forgetting something. And most of us, we don't go back to the person who gave feedback and tell thank you. If suppose, now how does this make a difference? छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजें, ध्यान रखो इसको. When you go back to the person and say that you gave this feedback, I worked on that, I have improved this, and I got better sort of appreciation for my thing, and I am thanking you. What happens with this? Think about that. What happens with that is that that person takes pride in your success. Suppose that person is your colleague. What is the typical relationship between the colleagues? Competition. I'm better than this, etc., all that. So there is that rivalry. Happens. You can cut down that rivalry by making friends, by making partners in your success. When you succeed, your colleagues should feel that they have contributed to your success. And when they feel that, in your success, they see their success. You can change the whole paradigm. This is the way of changing the paradigm. You tell your boss, I did this, you gave this feedback, I did this, I'm thankful to you. Boss feels happy. Boss anyway will feel happy, judge bhi kar rahe hai, wo kar rahe hai. But when you tell others, when simple job, which most of us we forget about this, is not thanking the person who has given feedback, not immediately. Immediately तो दोगे ही, वो तो routine है. पर बाद में जब आपने कर लिया, acknowledge that person. You will change the
surrounding around you. Total change, right? Then in your growth, who is interested? Not only you. Who else is interested? All the people around you who are your partner in the growth, right? Can you make it that way? And if you make it that way, it will be wonderful, right? Okay, so it is going on for quite some time now, 12:02, and yeah, queries, your issues. Anyone would like to speak up? I mean, I'll handle it straight away. I mean, I have so much of sort of like interaction and experience. I can do that. Nothing? Somebody? Yeah, go ahead. So when we try to put in some work into our goals and we realize that we lost momentum in our work and we lost all faith. So how do we restore the faith that we can still do the work? Okay. Yeah. When you are doing a project or you are doing a big task, there is enthusiasm at the beginning, right? You have that starting sort of, like motivation to do it. Halfway through, you are always going to have a low feeling. मंजिल दूर दिख रही है, पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो होगा. This is when you have to re-energize yourself, right? In re-energizing yourself, there are 3 different things that you can do. Number one, if it is a arduous task, take a break, if break is required, so that you can gather your energy again, right? Number two, what you can do is you can have another person to whom you have made yourself accountable to, right? That person, you share that with that person, that I am progressing this thing, and that time interaction with that person. Typically, there are people like who act as mentors of yours. Seeking a mentor, having a mentor is one of the most, I would say, fortunate thing. And when you interact and talk to the mentor, and you say, okay, this is this is where I am and having this difficulty, most of those people, or one of them, will be able to give you the impetus to go up again. That will create that energy, right? And it may also help you to analyze your situation from your angle, but also from an objective perspective from the other person, right? So having this type of thing will help you, right? Energizing, reinterpret, rethink about it, and figure out what is causing you to lose the steam, right? Okay, so that's